दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मदरसा एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उस एक्ट को संवैधानिक करार दिया है और हाई कोर्ट को उस फैसले को भी पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति की जा रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक बड़ा हंटर चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ तौर पर मदरसा एक्ट संवैधानिक था और संवैधानिक रहेगा और जिस तरीके से मदरसों को बंद करने की बात की जा रही थी, यह किसी भी सूरत में कबूल नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को बड़ा झटका लगा है। यह कहा जा रहा था कि अब मदरसों को बंद किया जाना चाहिए और मदरसों के बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में उनको शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से संवैधानिक चीजें हैं वो संवैधानिक ही रहेंगी। और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया है, उससे साफ तौर पर अब यह जाहिर हो रहा है कि नफरत की राजनीति का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है। पहले आप खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया, हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य सरकार ने यह कानून पारित किया था और मदरसा बोर्ड एक्ट बना था। लेकिन उसके बाद जब सत्ता बदली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो उन्होंने फैसला लिया कि जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारे मदरसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए सब पर ताले लगा देने चाहिए और वहां पर पढ़ रहे छात्रों को किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये जो एक्ट बना है ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक करार दिया था उसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तुरंत रोक लगा दी थी और फिर कहा था कि हम अपना फैसला सुनाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए नफरत की राजनीति पर पूरी तरीके से ब्रेक लगाने का काम किया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो इसका असर साफ तौर पर उन विधानसभाओं पर भी देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि 13 नवंबर की तारीख थी। ऐसा कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ सकता है, इसलिए तुरंत उस पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए तारीख को और आगे बढ़ा दी जाए। फिर चुनाव आयोग ने तारीखों को भी बढ़ा दिया है, 20 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत ही मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ टिप्पणी की है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना है। 3 जजों की बेंच ने कहा है कि हम मानते हैं कि मदरसा एक्ट पूरी तरह से संविधान के तहत ही है, इसलिए इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह जरूर कहा है कि मदरसों में उचित सुविधाएं होनी चाहिए और वहां पढ़ाई का ख्याल रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा एक्ट जिस भावना और नियम के तहत बनाया गया था उसमें कोई भी खामी नहीं है, इसीलिए इसे असंवैधानिक करार देना ठीक नहीं है। इस पर शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। देखिए आगे, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह अधिनियम न केवल वैध है बल्कि मदरसों पर राज्य की निगरानी बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों के अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने के अधिकारों की रक्षा भी करता है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने यह फैसला देकर गलती की है कि 2004 का कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये देखते हुए कि संविधान के मूल ढांचे के कथित उल्लंघन के कारण किसी कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। देखिए आगे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम टिप्पणी की है कि जिस तरीके से मदरसों को बंद करने की साजिश करी जा रही थी और उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी कार्रवाई भी आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो बातें कही हैं हम आपको वो भी बताएंगे। पहले हम वो जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मदरसों का नियम को राष्ट्र हित में बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग थलग जगह बनाकर देश की सैकड़ों साल पुरानी मिली जुली संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा था कि देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात कही है कि सैकड़ों साल पुरानी जो हमारी मिली जुली संस्कृति है हम उसको खत्म नहीं कर सकते और ऐसा होने भी हम नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से यह कोशिश की गई कि मिली जुली संस्कृति को खत्म कर दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होने देगा। ये 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला साफ तौर पर सुना दिया है कि जिस तरीके से नफरत की राजनीति पूरे देश में की जा रही थी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, ठीक उसी समय यह फैसला आया है। क्या इस फैसले का असर उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से लगातार यह कोशिश की जा रही थी कैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको परेशान करने का काम किया